आज हम इस टॉपिक को आज हम सबसे स्पेशल टॉपिक लेकर आए दोस्तों। उस टॉपिक का नाम है जिससे प्रत्येक जीव घिरा हुआ है। प्रत्येक जीव जिससे घिरा हुआ है अनादिकाल से, प्रत्येक जीव जिससे घिरा हुआ है। सबसे खतरनाक चीज इस जगत का सबसे खतरनाक चीज है इस जीवात्मा का। इस जीवात्मा का सबसे खतरनाक चीज है दोस्तों। उस चीज के बारे में आज हम समझेंगे जो अनादिकाल से हमें मार रही है दोस्तों। अनादिकाल से हमें मार रही है, इस जगत में बार बार पटक रही है। हमारा मुक्ति नहीं हो रहा है। इस कारण से नहीं हो रहा क्योंकि वो नहीं हट रहा है। सदा से अनादिकाल से जम गया है हमारे चित्त में। क्या चीज? वासना। आज हम वासना के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। वासना क्या है? वासना की परिभाषा समझेंगे। वासना कहाँ उत्पन्न होती है? वासना क्या है? कहाँ उत्पन्न होती है? और वासना कौन है? और उसके बारे में आज हम समझेंगे इस वीडियो में। वासना क्या है और कितने प्रकार की होती है, और वासना कहाँ से उत्पन्न होती है और क्यों उत्पन्न होती है, इसे आज हम समझेंगे इस वीडियो में। वासना की परिभाषा ये है दोस्तों। वासना की परिभाषा ये है, वासना यानी संसार के किसी भी वस्तु को या व्यक्ति को प्राप्त करने की इच्छा, संसार के किसी भी वस्तु या व्यक्ति को पाने की चाह, मन में प्रवेश होना, पाने की चाह, मन में प्रवेश होना ही वासना है दोस्तों। चाहे वस्तु हो चाहे व्यक्ति हो। जैसे मान के चलो कि मेरे मन में एक अभिलाषा उत्पन्न हो गया, मुझे कुछ खरीदना है। जैसे मुझे मोबाइल खरीदना है। कई लोग वासना को केवल स्त्री आकर्षण ही समझते हैं, जबकि स्त्री आकर्षण नहीं है दोस्तों। ये पूरे वस्तु से ही संबंध है। जैसे मुझे मोबाइल खरीदने की इच्छा हुई, मैंने मोबाइल नहीं खरीदूंगा तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। मैं हर पल तड़पूंगा। जैसे अगर मोबाइल का सवार हो गया तो वो हमें जीने नहीं देगी। मोबाइल की जो इच्छा है वो हमें परेशान कर देगी दोस्तों, परेशान कर देगी हमें। जब तक हमें मोबाइल नहीं मिलेगा, जब तक हम मोबाइल को हमें प्राप्ति नहीं होगी, तब तक हमें चैन नहीं मिलेगा। हमारे मन को खाती रहेगी वासना। वही वासना है। हम वासना क्या है? किसी वस्तु या व्यक्ति में हमारे मन का जुड़ जाना ही आया नहीं है, लेकिन वहीं से दूर से ही जुड़ गया है। वो वासना है जिसको हम अपना बनाने की, अपने पास लाने की उसे चेष्टा करते हैं, अपने पास लाने की चेष्टा करते हैं। जैसे व्यक्ति के लिए, जैसे किसी लड़की की शादी होना है, जैसे किसी लड़की का विवाह होना है दोस्तों, और उसने अपने लड़के को, मतलब अपने पति को देख लिया है। अब उसका मन कैसा होता है कि मतलब उस पति को पाने की चाह रहती है। ऐसे ही हर लड़की की चाह रहती है पति को पाना, और हर इस लड़के का चाह रहता है कि पत्नी को प्राप्त करना। मतलब देखिए दोस्तों, किसी भी वस्तु या व्यक्ति को पाने की चाह, उसे प्राप्त करने की अभिलाषा ही वासना है। वासना व्यक्ति ही नहीं दोस्तों, वस्तु भी है। वस्तु की चाह करना वासना है, और व्यक्ति की चाह करना भी वासना है। जैसे किसी खूबसूरत स्त्री को देखकर जिसमें आकर्षण रहता है दोस्तों, उसी में मन ललचाता है। मन किसके लिए ललचाता है? अपना पाने के लिए। मन मतलब अपना प्राप्त करने के लिए दो चीज़ों में ललचाता है। मन दो चीज़ों को पाना चाहता है, तीसरा तो कोई चीज़ नहीं है दोस्तों। मन को दो चीज़ों की इच्छा होती है, एक वस्तु और एक व्यक्ति। या व्यक्ति नहीं होगा तो वस्तु को पाने की चाह करता है, वस्तु नहीं होगा तो व्यक्ति को पाने की चाह करता है। यदि हम नौकरी पाने की चाह भी किए, नौकरी पाना है मुझे, जो कुछ भी पाने की चाह हम किए, बस समझ लो हमारे अंदर वासना जाग गया, हमारे अंदर वासना प्रकट हो गई दोस्तों। ये पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा जहर है वासना। जब तक ये वासना नहीं हटेगा तब तक हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, नहीं हमें मोक्ष मिलेगा। सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा वासना। वासना ही हमें परमात्मा से दूर करता है, और वासना सबसे बड़ा जहर है दोस्तों। जब तक ये वासना नहीं हटेगा तब तक हमें मोक्ष नहीं मिलेगा। जन्म और मरण के चक्र से छूटने का और मोक्ष पाने में सबसे बड़ी बाधा है वासना। वासना की परिभाषा है दोस्तों, हमारे मन में किसी भी वस्तु या व्यक्ति को पाने की चाह आना ही वासना है। अगर किसी स्त्री को यदि किसी खूबसूरत स्त्री को
देखकर, किसी खूबसूरत स्त्री को देखकर हमारे मन में एक लोभ पैदा होता है, आकर्षण पैदा होता है दोस्तों, अंदर से। हम किसी को नहीं बताते, लेकिन किसी स्त्री को देखकर हमारे मन में एक काम उत्तेजना उत्पन्न होती है दोस्तों। काम उत्तेजना उत्पन्न होती है, यानी उसको ऐसा लगता है, उसको मतलब जैसे लड़का है, वो उसने किसी स्त्री को देख लिया, खूबसूरत लड़की को किसी लड़के ने देख लिया, तो उसके मन में उसका मन में ऐसा फीलिंग होता है, ऐसा महसूस होता है उसे कि इस लड़की को मैं काश पा लेता हूँ, काश मैं पा लूँ इसे, कैसे प्राप्त करूँ। उसके मन में एक काम उत्तेजना होता है, कैसे मैं प्राप्त करूँ इस लड़की को, कैसे प्राप्त करूँ, कैसे उसके अंगों को टच करूँ, कैसे उसके साथ ये करूँ वो करूँ। दुनिया भर का मन ये विचार कर लेता है दोस्तों। ये क्या है? काम उत्तेजना, वासना। ये है वासना दोस्तों। स्त्री का आकर्षण भी वासना है, और धन का आकर्षण भी वासना है, और वस्तु का आकर्षण भी वासना है। 3 प्रकार के वासना जो कहा गया है दोस्तों, जो वासना क्या मतलब कहाँ उत्पन्न होता है, कहाँ से उत्पन्न होता है। वासना 3 जगह से उत्पन्न होता है दोस्तों। 3 जगह से उत्पन्न होता है। एक पहला वासना धन की वासना, धन, जिसको धन की चाह है वो धन के वासना में खो गया। और दूसरा वासना है स्त्री वासना, जो स्त्री के वासना में फंस जाता है, दूसरा वासना। और तीसरा वासना वस्तु, जो छोटे छोटे वस्तु की हम चाह करते हैं, वो भी वासना है दोस्तों। वस्तु की चाह, और पत्नी की चाह, और धन की चाह, और संतान की चाह, मतलब चाह ही वासना है दोस्तों। चाह ही वासना है। चाहे किसी चीज का भी चाह हो, चाह ही वासना है। किसी चीज का भी चाह वासना है। और लेकिन ये वासना कहाँ उत्पन्न होती है दोस्तों? हमारे मन में वासना उत्पन्न होता है, मन में। और मन में वासना कहाँ से उत्पन्न होता है? चित्त से। चित्त क्या है? चित्त, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से हमारा अंतःकरण बना है दोस्तों। ये मन, बुद्धि क्या है? मन में जिसमें विचार उत्पन्न होता है, जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह उत्पन्न होता है, वो है मन। और बुद्धि क्या है दोस्तों? बुद्धि है जिसे हम डिसीजन लेते हैं, जिसे हम समझते हैं। जो कोई वो बात करता है हमारे साथ, तो हम उसे ध्यान लगाकर समझते हैं। किसके द्वारा? बुद्धि के द्वारा। जो हमसे बात करता है उसे समझते हैं। अगर बुद्धि नहीं होगी हमारे पास, तो हमारे साथ कोई भी बात करेगा, हम नहीं समझ पाएंगे। अगर कितने भी हमारे साथ कोई बात करे, हम नहीं समझ पाएंगे दोस्तों, अगर हमारे पास बुद्धि नहीं होगी। बुद्धि का क्या काम रहता है? बुद्धि का समझना, लोड करना और जानना, ये बुद्धि का कार्य है। और मन का कार्य क्या है? संकल्प करना, विकल्प करना। संकल्प विकल्प करना मन का कार्य है। और चित्त का कार्य क्या है? चित्त का कार्य है दोस्तों, अनंत जन्मों से हमने जितने भी पाप किया है, काम, क्रोध, वासना, लोभ, अहंकार, जितने भी हमने पाप किया है, वो सब जितना भी पाप है दोस्तों, जैसे हमने पिछले जन्मों में अधिक गुस्सा, हमारा क्रोध 80% था। पिछले जन्मों में हमारा क्रोध 80% था। तो हमारा जैसे हमने पिछले जन्मों में जिसके साथ रिश्ता निभाए थे, उसके साथ हमने क्रोध किया है। सबसे ज़्यादा हम क्रोधी थे। हमारा क्रोध सिर में चढ़ा रहता था पिछले जन्म में। जब हम मर गए तो भगवान हमें दूसरा शरीर देकर भेजा। और दूसरे शरीर देकर भेजा तो उसी जीवात्मा को, उसी सूक्ष्म शरीर को, उसी अंतःकरण को इस शरीर में डाल दिया। और जब इस शरीर में डाल दिया तो क्या हुआ? वो जो हमारा क्रोध है, वो क्रोध जो है, हमने हर जन्मों में जो क्रोध किया था, वो क्रोध हमारे चित्त में वापस आ जाता है। वो चित्त में जमा हो जाता है दोस्तों। वो जमा खाता है, हमारे कर्मों का जमा खाता है। वो चित्त में जमा हो जाता है दोस्तों। हमारा मन में वासना क्यों उत्पन्न होता है? क्योंकि पहले से ही ऑलरेडी हमारे चित्त में वासना जमा है। हमने अनंत जन्मों से हमने अपने वासना को चित्त में जमा कर दिया है, हटाया नहीं है। इस कारण वासना नहीं हटती। चित्त का सीधा अर्थ है दोस्तों, जैसे हम कहते हैं ना, छूटता नहीं है। जैसे जिसको व्हाट्सएप चलाने की आदत है, वो हर थोड़े देर में 2 मिनट में, 4 मिनट में, 5 मिनट में, 1 घंटा में दिन भर व्हाट्सएप को खोल के देखता है। किसी का आदत रहता है फेसबुक को बार खोलना, किसी का आदत रहता है बार टीवी देखना, किसी का आदत रहता है बार खाने की चेष्टा करना। दिन भर वो खाने की सोचता रहता है, दिन भर मुझे ये खाऊं। किसी का आदत रहता है और कुछ करना, किसी का आदत रहता है दिन भर शॉपिंग करना, किसी का आदत रहता है दिन भर क्रिकेट देखना,
किसी का आदत, सबका आदत अलग अलग है दोस्तों। इस दुनिया में प्रत्येक जीव का आदत अलग अलग है, और वो आदत इसीलिए अलग है सबका क्योंकि सबके चित्त में अलग अलग चीज़ें जमा हैं। जैसे मैं पिछले जन्म में, उसके पिछले जन्म में, उसके पिछले जन्म में, आज से 100 पिछले जन्म तक, आज से 100 पिछले जन्म तक मैंने क्रिकेट में दिलचस्पी रखा है, क्रिकेट में दिलचस्पी रखा है। तो मुझे इस जन्म में जब मुझे शरीर मिलेगा तो मुझे मेरा मन कहाँ भागेगा? क्रिकेट में ही भागेगा दोस्तों, क्रिकेट में ही भागेगा, किसी चीज़ में नहीं भाग सकता। हमारा मन उसी चीज़ में लगता है दोस्तों, नोट कर लो अपने बुद्धि में, हमारा मन उसी चीज़ में लगता है जो चीज़ हमने अनंत जन्मों में, सब हर जन्मों में हमने किया है। प्राणी वही कार्य ही करता है इस संसार में आके, हर प्राणी इस संसार में आके वही कार्य करता है जो हमने हर जन्मों में हमने किया है, उसी तरफ मन भागता है हमारा। अगर हमने हर जन्मों में भक्ति किए हैं, भगवान का भजन किए हैं, नाम जप किए हैं, तब मन हमारा भगवान की तरफ जा सकता है। मन हमारा भगवान में क्यों नहीं लगता? इसीलिए नहीं लगता क्योंकि हमने किसी भी जन्म में भगवान के रास्ते में हमने नहीं चला। भगवान से हमने हर जन्मों में नफरत किया है, भगवान से विमुख है हमने हर जन्मों से, इस कारण मन भगवान में नहीं लगता। मन किसी का मन खाने में अधिक लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि वो कई जन्मों से खाने की चेष्टा करता है, अपने मन को खाने पीने में लगाया है। जो मन बार बार जो कार्य करता है वो जाकर जमा हो जाता है किसमें? चित्त में जमा हो जाता है दोस्तों। और वही मरने के बाद हमें वापस, चित्त क्या है दोस्तों? हमें मरने के बाद वापस लाता है, हमें इस संसार में वापस लाता है। चित्त वही चित्त है हमारे, मतलब हमें हमें इस संसार में आए हैं। क्यों आए हैं? इसीलिए आए हैं क्योंकि हमारे चित्त समाप्त नहीं हुआ है, हमारे चित्त में कुछ ना कुछ कारण है। इसे कारण शरीर भी बोलते हैं दोस्तों, कारण शरीर भी बोलते हैं इसे। कारण मतलब किस कारण से हमें संसार में आना हुआ, वो चित्त में कुछ आइटम, जो कुछ जैसे कि हमारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, सब चीज़ खत्म हो गए हमारे अंदर। लेकिन एक चीज़ कब खत्म नहीं हुआ, समाप्त नहीं हुआ? कपट। सब चीज़ों को हमने, सब चित्त में जितने भी आइटम हरे गंदे विकार हैं चित्त में, वो सब समाप्त हो गए। लेकिन कपट करना समाप्त नहीं हुआ, बुराई करना समाप्त नहीं हुआ। बस हमने सब चीज़ों से जीत गए, बस कपट करना और बुराई करना, निंदा करना नहीं छूटा। तो क्या होगा दोस्तों? जब हमें जन्म दिया जाएगा, भगवान ने किसी के घर में जन्म दिया जाएगा, तो क्या होगा हमारे साथ? हम जन्म लेंगे और कुछ बड़े होंगे तो हम बुराई ही करेंगे, कपट ही करेंगे। क्यों करेंगे कपट? जो संस्कार रहता है, जो हर जन्मों से वो संस्कार वापस आ जाता है दोस्तों। जो संस्कार रहता है वो वापस आ जाता है, हमारे साथ आ जाता है, वो लटक कर आ जाता है। इसी कारण हमारा संसार में बार बार जन्म होता है दोस्तों, बार बार जन्म होता है। इसी कारण जब तक चित्त समाप्त नहीं होगा तब तक हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये हमारे 4 अंतःकरण हैं। चित्त क्या है? हमारा खाता है, संस्कारों का खाता है। और अहंकार क्या है दोस्तों? अहंकार है मैं। जैसे रात को हम सो जाते हैं, हम अपने आप को भूल जाते हैं। फिर सुबह जैसे नींद खुला हमारा, जैसे ही सुबह उठे 6 बजे, हमारा रात भर हम अब मैं को भूल जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं। हम सुबह उठे तो हमें याद आ जाता है ना कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं जयप्रकाश हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। मुझे अपने को याद आ जाता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। मैं हर पल मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, श्वास मैं ले रहा हूँ। हर पल हमें मैं का अनुभव होता है। मैं जयप्रकाश हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। मैं, ये अहंकार है दोस्तों। हमें हर पल जो अनुभूति होता है, वो होता है अहंकार। अब हम क्या समझ रहे थे दोस्तों? वासना को समझ रहे थे। वासना क्या है? किसी वस्तु या व्यक्ति को पाने की चाह ही वासना है। वासना कहाँ उत्पन्न होती है? चित्त में उत्पन्न होती है। वासना कहाँ उत्पन्न होती है दोस्तों? चित्त में उत्पन्न होती है। और वासना के कितने प्रकार हैं? वासना के 3 प्रकार है दोस्तों। वासना 3 प्रकार की वासना होती है। 3 प्रकार की वासना होती है दोस्तों, नोट कर लो बुद्धि में। 3 प्रकार की वासना होती है, एक शब्द पर ध्यान देना। 3 प्रकार की वासना होती है। 3 प्रकार की वासना कौन कौन सी है? पहला, काम वासना। पहला क्या है दोस्तों? काम वासना। दूसरा क्या है? लोभ वासना। तीसरा क्या है? अहंकार वासना। अब तीनों को हम समझेंगे, ये तीनों कैसा कार्य करता है। पहला क्या है? काम वासना। दूसरा लोभ वासना। तीसरा अहंकार वासना। प्रत्येक जीव, इस जगत के प्रत्येक जीव
इन 3 प्रकार की वासना से सब तप रहा है, जल रहा है। प्रत्येक जीव को इस 3 प्रकार की वासना खा रहा है अंदर अंदर, उसको खा रहा है नोच नोच कर।